टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज़ देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। एग्जीक्यूशन मॉडल जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं, और दिस इज़ रिक्वायर्ड, ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था, कुछ डोमेस्टिक है, वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें, अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहाँ पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी, एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ यहाँ आपका वो आएगा जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, एंड वी विटनेस्ड इट इन जम्मू। इस तरह का अटैक था, और उसमें मिसाइल थी जो आपकी चाइना से आई। जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स था, ये चाइना और आपके टर्की से आए थे, और ये सब इन्होंने मारे हमारे सिविलियन एरिया में और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे जम्मू में ये टारगेट कर रहे थे एयरफील्ड, जम्मू ये डिफेंस एयरपोर्ट है, पठानकोट की डिफेंस एयरपोर्ट है, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल को, यहाँ नॉर्दर्न कमांड को, यहाँ के कोर हेडक्वार्टर को, दे वर टारगेटिंग ऑल आवर डिफेंस इंस्टॉलेशंस एंड सिविलियन एरियाज। लेकिन हमारा एयर डिफेंस इतना बढ़िया था, S-400 और आकाश तीर जो मेड इन इंडिया है, उसने इनको बिल्कुल नाकाम कर दिया, सबको ध्वंस कर दिया। अल्टीमेटली हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया पुख्ता निकला, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सका 700-800 ड्रोन और मिसाइलें मारने के बाद। वरना अगर ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खराब नहीं होता तो आप लाशें उठा के थक जाते। सैकड़ों की हजारों की तादाद में यहाँ